Dear students, good morning, all of you. In previous video, we discussed the packing efficiency. Now, we discuss the close packed structure of the solid substance. So, we start the close packed structure. Close packed structure of crystalline solid. Hindi means संकुल समृद्ध संरचना और sphere filling model. Okay students, sphere filling models. देखिए जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं सभी की स्ट्रक्चर 3 डायमेंशनल होती है। ठीक है, तो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में क्या काम करते हैं हम क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर को समझने के लिए। जो कांस्टेंट पार्टिकल होते हैं, कांस्टेंट पार्टिकल मीन्स मॉलिक्यूल, एटम्स और आयंस, ठीक, उन्हें स्फीयर से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसलिए इस स्ट्रक्चर को स्फीयर फिलिंग मॉडल कहते हैं। ठीक है, तो पार्टिकल कौन कौन से होंगे आपके? मॉलिक्यूल, एटम्स और आयंस। ठीक है, we know that the crystalline substance also exists in 3D structure and the regular arrangement of the sphere or particle. ठीक है, तो स्फीयर को हम हिंदी मीन्स गोला होता है, गोले से प्रेजेंट करेंगे स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो स्फीयर फिलिंग मॉडल को समझने के लिए हम बताया था हमने कैसी होती है स्ट्रक्चर, 3D टाइप की होती है। ठीक, तो 3D टाइप की स्ट्रक्चर को समझने के लिए हमें डायमेंशनल सिस्टम को समझना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो डायमेंशन सिस्टम में देखिए सबसे पहले 1 डायमेंशन आता है, फिर 2 डायमेंशन आता है और तब जाकर हम 3D स्ट्रक्चर पर पहुँचते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे 1 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ क्लोज पैक्ड सब्सटेंस। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए 1 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। 1 डायमेंशनल सिस्टम में जो स्फीयर होता है, ठीक है, उसके लिए हम एक स्ट्रेट रो में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, रो में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, 1 डायमेंशनल को हिंदी मीन्स एक विमीय संरचना। ठीक है, तो जो स्फीयर होंगे आपके, उन स्फीयर के लिए एक स्ट्रेट रो में हॉरिजॉन्टल लेवल को शो करते हुए, ठीक है, इसमें रिप्रेजेंट करेंगे और एक दूसरे को अटैच करते हुए एक दूसरे के कांटेक्ट में रहे सभी स्फीयर जितने भी हैं। ठीक, और इस तरीके से आप जो है स्फीयर को हॉरिजॉन्टल लेवल लेते हुए एक दूसरे को टच करते हुए, ठीक है, रिप्रेजेंट करें। ठीक, तो इसको हम फर्स्ट रो काउंट करें, इसे बोलते हैं 1 डायमेंशनल सिस्टम। ठीक है, 1 डायमेंशन। इसमें यदि हम किसी भी स्फीयर को पॉइंटेड करें, ठीक है, तो देख रहे हैं कि एक स्फीयर पूरी रो में अदर 2 अन्य स्फीयर के अटैचमेंट में रहता है। ठीक है, तो ये जो कोई भी स्फीयर 2 अन्य पार्टिकल से जो सराउंडेड रहता है, तो जो 2 अदर पार्टिकल जो हैं इनसे सराउंडेड है, ये इसका क्या होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, एक पॉइंट नोट कीजिए यहाँ पर, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कैसे डिफाइन कर सकते हैं? दैट स्फीयर इन क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर which surrounded by any other sphere, the number of other sphere is always known as the coordination number. So the coordination number in above structure is 2. देखिए यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर आपका कितना हुआ? 2। हिंदी में इसे उपसय संयोजन संख्या भी कहते हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो स्फीयर है आपका, इसमें 2 अदर स्फीयर से काउंटेड है, टच है ये। ठीक है, इसलिए यहाँ पर कोऑर्डिनेशन में कितना हुआ? 2। नाउ नेक्स्ट देखेंगे आप 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, 2 डायमेंशनल सिस्टम। ठीक है, तो 2 डायमेंशनल सिस्टम में
ठीक, देखिए इसे फर्स्ट रो काउंट करेंगे, ठीक है, वन डायमेंशनल सिस्टम वाली पॉइंट के लिए फर्स्ट रो काउंट करेंगे। अब चलेंगे सेकंड पॉइंट पर, टू डायमेंशनल सिस्टम या टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर, हिंदी मीन्स द्विविमीय संरचना, हिंदी में द्विविमीय संरचना कहते हैं इसको, टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर के लिए। टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर पर जब हम चलते हैं, ठीक है, तो फर्स्ट रो को एज ए बेस लेयर काउंट करते हैं। क्या करते हैं? बेस लेयर, यानी वन डायमेंशनल से ऑब्टेन्ड स्ट्रक्चर की ठीक एबव अगर इसी टाइप की सेम लेयर को एक्सप्रेस्ड किया जाता है तो उस फॉर्म को हम टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले वन डायमेंशनल की फर्स्ट रो को आप अपनाएंगे यहाँ पर, ठीक है। वन डायमेंशनल में देखिए आप इस तरीके से पहले हॉरिजॉन्टल लेवल पर लेते हुए, ठीक है, तो वन डायमेंशन जो टू डायमेंशन चलेंगे तो ये जो है टू टाइप से इसकी लेयर को रिप्रेजेंट किया जाता है। एक तो होता है स्क्वायर क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर होती है, और सेकंड होती है आपकी हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, ठीक। तो सबसे पहले हम स्क्वायर क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर को लेंगे। स्क्वायर क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में वन डायमेंशनल रो के ठीक ऊपर जब सेकंड लेयर को रिप्रेजेंट किया जाता है तो सेकंड रो को इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं कि वो वर्टिकली एक दूसरे के जस्ट एबव है, ठीक है। तो सबसे पहले हम वन डायमेंशन लेयर को यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए इस तरीके से वन डायमेंशन रो को इस तरीके से प्रेजेंट कर दिया यहाँ पर, ये हुई फर्स्ट लेयर, ठीक। अब फर्स्ट लेयर पर जब सेकंड लेयर को शो किया जाएगा तो कैसे करेंगे कि फर्स्ट लेयर का जो स्फीयर है उसके जस्ट एबव सेकंड लेयर का स्फीयर आना चाहिए, ठीक वर्टिकल में, ठीक है। तो इस तरीके से हम फर्स्ट लेयर के ऊपर अगली लेयर के स्फीयर को रखेंगे, ठीक, और एक दूसरे को टच करते हैं, ठीक, और इस तरीके से देखिए रखते जाइए। सेकंड लेयर के लिए जो लोअर लेयर के जस्ट एबव आए बिल्कुल, ठीक है, लोअर लेयर के जस्ट एबव इस तरह से। तो देखिए ए बन गई आपकी यहाँ पर फर्स्ट रो, फिर सेकंड रो होगी, इसके अब थर्ड रो बनाएंगे। इसका भी सिस्टम वही होगा, जो इस पर रखे जाएंगे इसके वो लोअर लेयर के जस्ट एबव वर्टिकल वे, ठीक, और इस तरीके से आपने स्फीयर की तीन रो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दी, ठीक है। तीन रो हो गई, निचली लेयर को फर्स्ट, दूसरी को सेकंड और फिर थर्ड, ठीक। अब यहाँ पर देखिए कि जो ईच स्फीयर, किसी भी स्फीयर को अगर पॉइंट आउट करेंगे आप यहाँ पर, ईच स्फीयर इज आल्सो सराउंडेड और कॉन्टैक्ट विथ फोर स्फीयर। देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। और फोर्थ स्फीयर, चारों स्फीयर को जब मैच करेंगे इस तरीके से, ठीक, तो ये क्या बन गया? स्क्वायर है। तो यहाँ पर जो स्क्वायर की फॉर्मेशन होती है, ठीक है, चार स्फीयर के कॉन्टैक्ट से, इसलिए इसको हम स्क्वायर क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, देख रहे हैं आप, कोऑर्डिनेशन नंबर को कैसे डिफाइन किया आपने, ठीक है, जितने अदर स्फीयर के कॉन्टैक्ट में कोई भी स्फीयर रहता है उसे उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। हेयर द कोऑर्डिनेशन नंबर दिस इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट्स? 4 है, क्योंकि पॉइंटेड स्फीयर जो होता है अदर 4 स्फीयर के कॉन्टैक्ट में है यहाँ पर, इसीलिए कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर 4, ठीक। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हुआ? 4। तो इस तरीके से हम स्क्वायर क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पर, ठीक है। और आपका जो नेक्स्ट पॉइंट होगा ये होगा हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, ठीक। तो स्क्वायर क्लोज पैक्ड में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रहा आपका। हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, ठीक, हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में देखिए सबसे पहले तो हम वन डायमेंशनल लेयर को ही लेते हैं, और वन डायमेंशनल
लेयर को हॉरिजॉन्टल लेवल में इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हुए, ठीक, ये अब वन डायमेंशनल रो को यहाँ पर शो करेंगे। फिर इसके जस्ट बाद जब इसके ऊपर सेकंड रो को रिप्रेजेंट किया जाएगा तो सेकंड रो के स्पेयर कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट होते हैं। ये तो हो गया फर्स्ट रो हो गई आपकी, ठीक है। सेकंड रो का जो स्पेयर होना चाहिए फर्स्ट रो के दो स्पेयर के जस्ट बीच में होना चाहिए, है। सेकंड लेयर स्पेयर ऑफ सेकंड लेयर इज आल्सो शिफ्टेड बिटवीन द टू स्पेयर, ठीक है। तो इस तरीके से निचले दोनों स्फीयर को टच करते हुए सेकंड लेयर के स्फीयर को हम रखेंगे, देखिए इस तरीके से, और निचले दोनों स्फीयर जो है एक दूसरे के कांटेक्ट में रहने चाहिए। इस तरीके से हम जो है सेकंड लेयर को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक। ये होगी आपकी सेकंड रो। इसी तरीके से थर्ड रो के स्फीयर को भी हम, अब थर्ड रो जो होगी का स्फीयर जो होगा वो सेकंड रो के दो स्फीयर के ठीक बीच में आएगा, ठीक। इस तरीके से रखते जाएंगे, ये देखिए, और इस तरीके से आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड तीन रो को निचली लेयर के जो दो स्फीयर हैं उन सब के जो है दोनों स्फीयर को टच करते हुए ठीक बीच में जो है करते जाएंगे, और ये आपकी तीन रो बन गई, ठीक है। ये सेकंड होगी और ये थर्ड, ठीक। तो ये हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर हुई आपकी। अब देखिए इसमें आप देखेंगे यदि हम यहाँ पर किसी भी स्फीयर को सेंट्रलाइज करते हैं, ठीक है, ये पॉइंट किया आपने इस स्फीयर के लिए, और इसको देखेंगे कि इसके चारों तरफ कितने अदर स्फीयर्स के कांटेक्ट में हैं। देखिए तो फर्स्ट देखिए ये इसके कांटेक्ट में है, ये भी इसके कांटेक्ट में है, ये भी इसके कांटेक्ट में है, ठीक, ये भी इसके कांटेक्ट में है, और ये भी, और ये इस तरीके से सिक्स स्फीयर इस सेंट्रलाइज स्फीयर के कांटेक्ट में रहते हैं, और इन सिक्स स्फीयर को इस तरीके से मैच करेंगे यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर एक हेक्सागोन की फॉर्मेशन होती है, हेक्सागोन, ठीक, ये बन गया हेक्सागोन, ठीक है। तो सेंट्रलाइज स्फीयर जो होता है अदर सिक्स स्फीयर के कांटेक्ट में होता है, जिसके थ्रू एक हेक्सागोन की फॉर्मेशन होती है, इसलिए इस स्ट्रक्चर को हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक। और यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा स्टूडेंट कितना होगा, 6 है, बिकॉज द सेंट्रल स्फीयर इज सराउंडेड बाय अदर 6 स्फीयर, ठीक है। हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल in compare of square close packed structures due to the packing efficiency, ठीक। हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है, ये होती है आपकी 74%, और टेट्रागोनल में ये होती है आपकी 52.4%, इसलिए हेक्सागोनल स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन स्क्वायर क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, ठीक। अब इसमें पर एक चीज़ देखिए, एक पैकिंग एफिशिएंसी का वर्ड आपने बताया था। पैकिंग एफिशिएंसी क्या है आपके लिए, पैकिंग एफिशिएंसी दैट एरिया इन एनी क्रिस्टलाइन सॉलिड विच कवर्ड बाय द स्फीयर कॉल्ड एज द पैकिंग एफिशिएंसी, इसको हम क्या बोलेंगे, पैकिंग एफिशिएंसी बोलेंगे, ठीक। और जितना बैकेंड बचता है उसे बॉइल्ड एरिया बोलते हैं। दैट एरिया विच डू नॉट कवर्ड बाय द स्फीयर और पार्टिकल और आइस आर नॉन एज द वॉइड एरिया। वॉइड मीन्स क्या होता है, रिक्ति, वैकेंट, खाली, ठीक है। तो ये किसी भी स्फीयर को यहाँ पर टच नहीं करता, देखिए सभी स्फीयर के बीच की जो रिक्ति है इसको हम वॉइड एरिया बोलते हैं, विच डू नॉट कवर्ड बाय द स्फीयर और पार्टिकल, ठीक। तो इस तरीके से वर्ड को देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक पॉइंट और आपका आएगा यहाँ पर आपके लिए, जब हम फर्स्ट रो के दो स्फीयर के जस्ट अबव थर्ड स्फीयर रखते हैं तो देखिए एक ट्राइंगल बनता है, ठीक। ये बना आपका ट्राइंगल, देखिए यहाँ पर तीनों स्फीयर को पॉइंट करते हुए, ठीक, और इस तरीके से आपने एक ट्राई एंगल की स्ट्रक्चर को बॉन्ड किया, ठीक है। ये आपका ट्राइंगल बन गया, और इसके बीच जो पॉइंट यानी जो रिक्ति है,
जो किसी भी स्पेयर को कवर नहीं करती, उसे क्या बोलेंगे? ट्राइगोनल वॉइड ए। क्या बोलेंगे? ट्राइगोनल वॉइड ए। ठीक, किस तरीके से शो करेंगे आप? देखिए, आपने 2 स्पेयर लिए, ये स्पेयर फर्स्ट रो के हैं आपके, ठीक है, और इनके जस्ट अबव थर्ड स्फेयर जो रखेंगे, इन दोनों स्फेयर के बीच में सेंट्रलाइज होना चाहिए। ठीक, इस तरीके से ये बन गया आपका ट्राइगोनल वॉइड ए। ठीक, और इसके जस्ट इनवर्ट जो ट्राइंगल वॉइड आपका ए बना है स्ट्रेट वे में, ठीक है, इसके जस्ट इनवर्ट जो होगा वो ट्राइगोनल वॉइड बी होगा। देखिए हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर में, ठीक, जब सिंगल स्फेयर के जस्ट एबव 2 स्फेयर को किया जाता है, यहाँ पर देखिए ये थर्ड रो के स्फेयर आ रहा है इस तरीके से, तो ये पूरा ट्राइंगल आपका इन्वर्ट हो गया। ठीक, और इनके बीच का जो वॉइड एरिया होगा ये बनेगा ट्राइगोनल वॉइड बी, ट्राइगोनल वॉइड बी। ठीक है, इसको सेपरेटली इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे, ट्राइगोनल वॉइड ए एंड ट्राइगोनल वॉइड बी। तो इसमें 2 चीज़ें आई आपकी, ट्राइगोनल वॉइड बी को 2 स्फेयर आपने इस तरीके से लिए हैं, और इन दोनों स्फेयर के बीच में, ठीक है, निचली ओर नीचे की तरफ देखिए ये आपने स्फेयर दिया और ये इन्वर्ट ट्राइंगल बन गया। ठीक, तो इसको बोलेंगे ट्राइगोनल वॉइड बी। ठीक, इसके बाद देखेंगे आप इस तरीके से, तो HCP स्ट्रक्चर में एक तो वॉइड एरिया का जिक्र आया, ट्राइगोनल वॉइड ए एंड ट्राइगोनल वॉइड बी का जिक्र आया, आपने यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर देखा। ठीक, हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर में ये सारी चीज़ें आपके लिए आई। ठीक, अब जो अदर पॉइंट हैं इसमें, ट्राइगोनल वॉइड ए एंड ट्राइगोनल वॉइड बी, ठीक है, इन दोनों कॉम्बिनेशन से कुछ अन्य वॉइड भी बनते हैं जिनको टेट्राहेड्रल वॉइड व ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी कहा जाता है। ठीक, कोऑर्डिनेशन नंबर आपके समझ में आ गया होगा, हेक्सागोनल में 6, इसका रिस्पेक्ट में 4। ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड और टेट्राहेड्रल वॉइड को हम जो है आगे नेक्स्ट वीडियो में रिप्रेजेंट करेंगे, जो ट्राइगोनल वॉइड ए एंड बी के कॉम्बिनेशन से बनती हैं। ठीक है, तो आगे देखेंगे हम ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल वॉइड इन नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में इनको रिप्रेजेंट करेंगे हम आगे। ओके, ठीक है।